सब बापे भी न परेशान है। क्या बोला? अगर पहले हुए तो कहा हम तो हाई नहीं है। हमारा बंद है। एक सजा नहीं 50,000 ये दे में मंत्री मंत्र एक शुक्र है यार। सही भरे ना लेकिन 100 में सही ना शादी तैयारी में करनी है। जाओ बेटा, ये शादी वाला उर्स तुम्हें मुबारक हो। थैंक यू डैडी जी। चलो चलिए चलते हैं। चलो चलती है। चलिए। घबराओ मत विमल बेटा, खुश हो रहे हो ना। एक बार शादी हो जाने दो ना, तो हम तुम्हारी लाइफ में ऐसी बर्बादी फिट करेगा ना, जिंदगी भर आजादी नहीं पाएगा। जय हिंद भैया। जय भैया। शादी की सारी व्यवस्था बिल्कुल ओके है। जी हाँ, अपना ग्राम सभा में इतना मान सम्मान बना हुआ है। आज हमारे गांव के समस्त ग्रामवासी मिलकर के बैठे हुए हैं, ये सोच रहे हैं कि कब फौजी साहब के दरवाजे पर बारात आए और हम समस्त ग्रामवासी मिलकर के बारातियों की सेवा कर सके। जी हाँ, हमारी माताएं बहनें बारातियों को गाड़ी गाने के लिए बैठी है। माताएं बहनें, आप सब जब बाराती आ जाए तो आप लोग गाड़ी गाना जरूर। रही बात आप लोगों की गाड़ी गवाई, तो आप लोग बिल्कुल डिस्टर्ब ना होइए, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आप सब अपना अकाउंट नंबर हमारे पास भेज दीजिए, हम खाते में आपके पैसा ट्रांसफर कर देंगे। चाहे झटकिन नहीं हो हमारा भरोसा तो है यार। रोजी रोटी पर लात मारता है। अगर किसी को समझाना लगा भैया, तो मात्र इन कम वक्त नौकरों को जो लाख समझाने के बाद ये गलतियां कर जाते हैं। छोटू बेटा, आज अपने दरवाजे पर बारात आ रही है, इसलिए बारातियों की सेवा करना, मान सम्मान करना हम घरातियों का परम कर्तव्य बनता है। जरूर कहा गया है, अतिथि देवो भव। दरवाजे पर आया हुआ अतिथि देवता के समान होता है बेटा। इसलिए वो एक आइटम मांगे, दूसरा आइटम लेकर के तैयार रहना। अच्छा, ताकि पुनः जब अपने गांव में रिटर्न होकर के जाएं, तो इस ग्राम सभा किशनपुर का बखान और बड़ाई करे कि यार किशनपुर गांव में हम बारात में गए थे, वहाँ के घराती तेरे सभ्य थे कि हम लोगों को बहुत मान सम्मान दिया, हम लोगों की बहुत सेवा किया। एक बराती के पीछे तुझे मिल के कर सेवा सबका सेवा में कमी न हो जाए। एक गिलास पानी मांगे, 4 गिलास में किसे खा, यही होना चाहिए बेटा। और क्या समझा था? देखिए साथियों, बारात में आप भी गए हैं, हम भी गए हैं, सभी जाते हैं। एक बात तो तय है साथियों, बारातियों की पोजीशन घर की चाहे जो भी हो, लेकिन जब बाराती जात है ना, तो अपने आप को सब अप टू डेट ही समझत है। रच्चव अगर जूता में माटी लग गए, चाहे सारा 1.5 लाख का टेंट लगा, लेकिन पोची हूँ ही गद्दाई में। और साथियों, यहाँ सारी बातें नौटंकी की ही नहीं होगी, बल्कि हम सामाजिक बातें भी कुछ करेंगे। साथियों, आज अपने हिंदुस्तान में एक बीमारी बहुत जोरों से फैल रही है, और इस बीमारी के शिकार ज्यादातर नए लड़के हो रहे हैं, नई जनरेशन, जिस बीमारी का नाम है साथियों शराब। और आजकल मैं ये देख रहा हूं, ये बीमारी नए लड़कों में पाई जा रही है। नए लड़के नहीं कहेंगे कि चलो यार फला दोस्त की शादी है, वहां चलेंगे, डीजे बजेगा, डांस करेंगे और ये मारेंगे। हिंदुस्तान के नौजवानों, हम नौटंकी के कलाकार हैं बाबू, अनभिज्ञ हैं, अनपढ़ हैं, कंवार हैं, अंगूठा छाप हैं। आप सब
शिक्षित लोग हैं, शिक्षित समाज के समझदार लोग हैं, हम आपको क्या समझा सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से दिशा निर्देश जरूर है। आप सब, मेरे कहने का मतलब कि आप सब शराब का सेवन बिल्कुल न करें, क्योंकि ये शराब जिसे आप लोग रोज पी रहे हैं, अगर इसी तरह से पीते रह गए, आपने अपनी लत बना लिया, आदत बना लिया, तो यही शराब किसी दिन आपको उस कगार पे ले जाके खड़ा कर देगी जहां से आप अपनी लाइफ नहीं बना सकते हैं। सोचो साथियों कि जब आप अपनी लाइफ नहीं बना सकते तो उस माँ जिसने आपको 9 माह अपने पेट में पाला, तमाम डिफिकल्टी, तमाम कठिनाइयों को झेलते हुए आपको इस पृथ्वी पर जन्म दिया, जन्म देने के बाद खून का एक एक कतरा जला जला करके दूध बना करके पिलाया, उस माँ के लिए सोचो साथियों आप क्या कर पाएंगे। साथियों, पहले के जमाने में और आज के जमाने में जमीन और आसमान का फर्क हो गया है। साथियों, पहले डिलीवरियां अक्सर घर पर हो जाती थी, लेकिन आज मेरा आकलन 95% डिलीवरी हॉस्पिटल में हो रही है, जिसमें से 70-75% डिलीवरियां हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो रही। साथियों, जब माँ के प्रसव का समय आता है, माँ चिल्लाने लगती है, लोग यही कहते हैं कि इस औरत का दूसरा जन्म होने वाला है। माँ तड़प रही है। साथियों, घर के लोग पैसा है कि नहीं है, कर्ज लेकर के साथियों उस माँ को लेकर के हॉस्पिटल में जाते हैं। डॉक्टर साहब आते हैं, तमाम ट्रीटमेंट करने के बाद अंत में ये कहते हैं कि आप सब अगर जच्चा बच्चा दोनों की सलामती चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो सके आप इनके पेट का ऑपरेशन करवा दीजिए, वरना हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। मजबूर होकर के घर के परिजन लोग साथियों उस माँ को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। डॉक्टर साहब आते हैं, माँ चिल्ला रही है, बेहोशी का इंजेक्शन उस औरत को दिया जाता है। साथियों, माँ बेहोश हो जाती है। डॉक्टर साहब पेट को फाड़ते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, लेकिन उस माँ को जब होश आता है साथियों तो ये नहीं देखती कि मेरा पेट फाड़ा गया है या इसके पहले मैं कितने दर्द पीड़ा में थी। सारे दर्द पीड़ा को भूल करके साथियों माँ सबसे पहले अपने बच्चे को मांगती है। जब माँ बच्चे को देख लेती है साथियों, माँ बच्चे को देख करके मुस्कुराने लगती है। ऐसी माताओं को तूफान सिंह बार बार प्रणाम करता है। और वो बाप जिसने साथियों कभी ये नहीं सोचा कि आज गर्मी है, आज ठंडी है, आज बरसात है, आज धूप है, आज काम पे ना जाऊं, मेहनत किया, मजदूरी किया, उसका ये सपना रहा होगा कि जिस बच्चे की मैं परवरिश कर रहा हूं यही बेटा वृद्धा अवस्था में मेरे लाठी का सहारा बनेगा। सोचो साथियों, आज की इस महंगाई के दौर में एक अकेला बूढ़ा बाप मेहनत मजदूरी करके किसी न किसी प्रकार से 10 बच्चों की परवरिश कर ले रहा है, लेकिन बाहर जमाना आज 10 बच्चे मिलकर के एक बूढ़े माँ बाप को नहीं खिला पा रहे। यही कहेगा कि पापा मम्मी जाइए 1 महीना छोटे भैया के पास में खाइए, और छोटा वाला यही कहेगा कि पापा मम्मी मेरे यहाँ का टाइम खत्म हो गया, अब जाइए दूसरे भाई के पास खाइए। लेकिन उसमें से कोई औलाद ये नहीं कहता बाबू कि पापा मम्मी सब दिन मेरे पास खाइए। अरे जाने कैसे जिंदगी ये जी रहे हैं लोग। शराब पीने वालों जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, जाने कैसे जिंदगी ये जी रहे हैं लोग और अपने हाथों से अपना कफन खुद सी रहे हैं लोग। जानते हैं किसी दिन जान लेके जाएगी ये दारू, फिर भी अमृत समझ करके पी रहे हैं लोग। इसलिए मेरे कहने का मतलब है साथियों कि आप सब शराब का सेवन मत करिए, और ये मत सोचिए कि मैं आप लोगों को दिशा निर्देश दे रहा हूँ तो मैं खुद अंदर अंदर मारता हूँ, ऐसी बात नहीं। मैं आपके सामने जीता जागता मिसाल बिल्कुल नशा मुक्त हूँ, 1 रुपए की नशा मेरे अंदर नहीं है। वो
बाबा का मारा बाका का सजाए पूछा कौन है? सुन पहले हाँ बराती है हाँ 1000 रुपये है सहू से नाचा सहू से गाया ठीक है सुने की दुबरा बहन बिटिया सब के ऊपर के देखा दिया है छत के ऊपर से कोलिया से आगे साले आ यार भाई कह रहा था चापा बजू गया तो बता दिया था तो ऊपर के काहे बराती नाचे पे हमारे? हाँ बात सुन ले कौन है? सहू से नाच हाँ समझ कौन करते? कहाँ करते? अच्छा बेटे क्या है के ये बताओ ये है बे जो बहुत टाइम से बात करते हैं तो हम लोग आ जानते बे? ये है बे हम लोग आ जानते? हाँ तो लोग दुल्हा को मांगवाई। वहाँ पे रहे दुल्हा के मामा है लगवा के सबे मामा सा के सबे सुने कहते दुल्हा के मामा हम लड़की भाई सारे तो तय काहे नाचे गाए बे? हमसे मुझ चमान बात करे सुने सहूर से ना सबको कोई दिक्कत नहीं अब सारे यार आए हैं पानी पी आओ रे सारे गिलास बजे साहब 3 4 ये सारे 1.5 रुपया खर्चा की बात है आज एक का पहले फोन क्या बात 150 खर्चा के क्या काट रहे हैं तो हम खराब होता है कागज में हर टाइम फोक्स लगा अरे कौन है बराबर का सारे तय काहे नाचे ना हम लोग नाचे काहे करे? राज भैया सारे दोस्त सारा पैर स्लिप मार रहा है आदित्य रहा ना कहीं सुन ले रात हमें क्यों देखा हमारे गाड़ी शीशा पीछा सब फूट फाट गया तो शीशे पर बसा ड्राइवर का गए आ शीशा पीछा फूट गया भले 12 नंबर है कोई दिक्कत नहीं है सारे 12 नंबर सारे और स्टार्टिंग आते थे आज तो देवसरा साहब बरबरी बुकला हो गया सर हम हो गए आदमी है अकेले बाराती का आज सहूर रहा है क्या करेंगे? अनाहे जो बेहवी करवाए हैं जो छानबीन करवाए हैं जमीन एक तो न सारे भूल तोता वाले खेतों में खाओ विद्या सुन ले खोपड़ी खराब हो गई मां दुल्हा के बोली चाहे बेटी शादी हो चाहे ना हो चाहे बेटी हम है के राखे पड़े भारती कमजोर है सारे चाचा पर गिरा पर के तो सारे को जा भैया आप लड़के मामा है हाँ हम लड़की फूफा है भैया ये बताओ भाई पानी उनी दोता पूछा कि झगड़ा कर भैया मौके की जा सब कुछ व्यवस्था भैया पंचायत भवन लगा परवा डग जाओ ए साले पैरा गांव बदल के साल बदल के माला नहीं बदला
मेहमान बैमान चल साले बेईमान कौला साले सब का रहमान 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 ताजुब को लालू के बाप के हमारा मेहमान चाहिए प्रेम चुप अरे बराते आए यार टैग रहा कोयला तो बटुला जाता छोड़वा एक्चुअली वो क्या करे में जानो ता शादी भी है घर दुआर है सखी किए गए हैं सबके बुराई सहेज की तबे नहीं चुपला बे हे बुआ है आप जल्दी तो को करावे के बाद आगे भी आओ खा तो से ना जावन पैरे में हवैया हा का हां का मा पैरो का बाहर ले का दी बोल लेके जा कैसा इच्छा जाता है का भा इनका समझाई लो बस का भा तो होगा देखा था 2-3 महीने से तू ओकरे ऊपर इच्छा ही हां झगड़ा ही करे पर आया जब तक सही रास्ता बन रही तब तक हम ऐसे ही ठे रहा इच्छा रहा कैसा बड़ा इच्छा रहा तू का खर्चा चलावता है जो क्यों चलाए का खर्चा हां तो काफी फिर ओकर वो चलाए ही तो खर्चा तो काफी फिर बिगड़ा जाता है का बिगड़ता है को हां पता धक्का मार के सीधे ना चल पावत है अरे तो धक्का मार दे मन से दूर पाया कट गया का एक बात सुन ले जे हम धक्का मार दे पूरी पूरी धक्का खात है अच्छा देखे तब देखा था कब अरे तो हम नोखे सलाह जाए नोखे ना दो या बहन भी आए धक्का मारा जाता है गाड़ी गरम जा होत है 2 दिन तो का धक्का मारे 4 दिन धक्का खा और गिरी रहू अच्छा हमका तू धक्का का मार तू बता तो तुझे बाहर आए पर कहां जाए के और साथे ले रहा हुक लगवा हां हां तब तू देखा ही गया हमरे साथे रानी लगवा अरे बुआ हां बे अरे बोलाई ना दे तो यार बोलबे कि का साले घूम बन गया सरी वालू ए बुआ छुआ आप देखे बहुत हां न तुमने हमारे फलाने कहा ए बुआ अबे कितना दिन तोहरे साथे का हाथ है गया कहो हाथ ना जोड़े लेकिन आज हाथ जोड़ा है तो हम बोल सकते अगर ऐसे कहा तो मेहरारू मिल जाए तो हम बहुत कराई देते साले हमारे में हेरो चक्कर पड़ा ए बुआ बुआ हो कायदे से रहो बरतियां ठीक नहीं है सारे नहीं कैसे जान ले रे बरतियां कुल छेड़ा है अरे तू कैसे आजमाए रे जब सारे मौका ना छोड़ा था तो तोका कहां से छोड़ी तोहरे गिरा हर होबो करके जब तोका ना छोड़ा था हां राम करिए साहब हां इतने दौरान कर दिया तो फटाफट शादी कराओ शादी हाँ अरे शादी कराओ लेकिन मेहमान के पिताजी कहां है उसे तुम्हारा क्या मतलब है अरे ये हमका बोले मार के है साहब बताओ ये मार पीट पर पंचायत थाना पुलिस कुल हो जा अब तो के कल लबड़ाव ना आएगा बताओ तोहरे रहते हुए दुल्हा का वो ओसी का क्या बात है कोनो टाका भिड़ा हो टाका वाले साले अरे हम शादी कराओ बाद में एक नेचू मिले नेक चाहिए साड़ी ओड़ी नहीं आया साड़ी से अरे कर अच्छा रे हमने देखा बड़े आवा जिंदगी में तो बड़े देखा है तू हम देखा जगह तुहार निगाह रही भाई साहब अब तक तुम्हारे अंदर सुधार ना है अरे ये बचानो अरे उसकी बात हम कहा थे यार जी अवर कुल भौजी के हमने देखा तो है अभी बनाए हुए बुआ भौजा देखा ये बात सुनी है ये काली साड़ी वाली की बात हो समझ में आ ज्यादा ललबाजी ते मुंह कर ये लड़की की बुआ ये नमस्ते नमस्ते ये शादी कराएंगे अपना नेक मांग रही है अच्छा तुम कराओ कराओ अब चले बुआ हमारा कराओ अरे यार बोले समूह है बुढ़ाए जहाँ बालों दाढ़ी मोछा पड़ गया करो
कुछ परिवार का असर हो। बातें से बोला समझ में आए दुआरे आए पूरा सोचा समझना ये बजा क्या बजाता है सबने काहे रोवेला सबने काहे रोवेला अपन बहिन खोजेला सबने काहे रोवेला अपन बहिन खोजेला एकर बहिन हेला आई तारो वेला बेटा तारो वेला बेटा तार बहिन हेला तारो वेला बेटा तार बहिन हेला कतले के सुंदर पंचो बहुत हारमोनियम मास्टर साथे ढेर दिन नाचे गाए भाई लेकिन राजकुमार मास्टर की नहीं मेहरा मास्टर तुम कहूँ दिखता ही ना भाई बता तो है आप हमारा है वो हमारा तो को दरियाओं में खुशी मारा बैठ के हंसा था मेहरा था तब बजावा तो है से कहीं ये थमे बजाई न रे राजे भाई सब कहला वाले हैं। सही बात यार कहला वाला कोई मेहरे अच्छा खानदानी चलाओ अच्छा लाओ लाओ चल बच्चे हम कहाँ थे एक मिनट बाबू बतावा अरे मेहमान उधर चाहिए हुआ बहुत गर्म है। ये आ गए हैं बाबू डब्बू से शादी हो गई यार। शादी हो गई अब क्या जल्दी कराई क्या एक बात सुनिए तू जब से उनके सिया बहुत बोला था बात है कहो बुफा तू कहाँ कोई कराया दिया कहाँ भरा भाई हमारे बेटी हमारा किस्मत फूट गई बेचारी देखा था उससे करिया दुल्हा के बाप और उससे करिया करिया बजनिया लेके आए हैं एक ही भक्ति बार हो रहे छोड़ से हिंदी वाले देखा था इतने बहुत ज्यादा करिया बात उस समय मेहरारू का आदेश हो रहा था। एक ठीक बात और रोज हाय को ऊपर दांत फात उखड़ा जाता मुड़े 12 झड़ा जाता वो बेचारा ठीक है अपने गए रागनी बेटी मेरी बात सुनो ससुराल से जा बेटी, हर माँ का एक ही सपना होता है कि बेटियों की डोली उसके मायके से उठे और फिर उसके ससुराल से अपने स्कूल परिवार की इज्जत और सम्मान रखना बेटी। मम्मी, मैं एक फौजी की बेटी हूँ मम्मी।
आप चिंता मत करिए मम्मी, मैं अपने ससुराल से कोई शिकायत नहीं आने दूंगी। तुमसे यही उम्मीद है बेटी। देख बेटी रागिनी, आज तो एक माँ बाप का घर छोड़ करके अपनी ससुराल जा रही है। ससुराल में पहुंचकर अपने सास को सास नहीं बल्कि उन्हें माँ का दर्जा देना और अपने ससुर को ससुर नहीं बल्कि उन्हें पिता का दर्जा देना। परिवार में सबके साथ घुल मिल करके रहना ताकि सारा जमाना ये कहे कि थी तो फौजी की बेटी, लेकिन फौजी ने उसे कितने ऊंचे संस्कार दिए हैं। पापा आप जैसे कह रहे हैं पापा मैं वैसे ही करूंगी। जैसे सर उठा के आप बॉर्डर पे देश की रक्षा करते हैं, मैं अपने ससुराल से कोई शिकायत नहीं आने दूंगी। पापा मुझे तुमसे यही उम्मीद है बेटी। राम खलील, क्या बेटियां पराया धन होती है, इसलिए रस्म और रिवाज के अनुसार ले जाओ, गाड़ी में बिठाओ, विदाई कराओ। पर्चे नहीं करवाए। उसके पूछने की क्या जरूरत है? फूफा जी हंसता रहता हूँ, वो बात नहीं है, चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है। कौन है ये? हाँ, हमें भी लग रहा है कि ये भी आप दोनों का गोद देख हम कहिए कौन ये है? आपकी सासू माँ है। ओह सासू भैया, मैं उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपनी उपस्थिति में शादी को सही वक्त पर संपन्न कराया। बरातियों और घरातियों के बीच में कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ। भाई साहब, बेटी हंसी खुशी ससुराल गई, इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की बात और क्या हो सकती है? भैया, अभी आपकी 5 दिन की छुट्टी पड़ी है। मैं ये सोच रहा हूँ कि पूरा परिवार एक जगह बैठ करके आपस में कंप्रोमाइज करेंगे। आगे परिवार को कैसे चलाना है, साथ ही साथ चौराहे पर विश्वकर्मा जी की जमीन बिक रही है, उसकी रजिस्ट्री लेना है। और भाभी आपका 2 साल से वेट कर रही थी, इंतजार कर रही थी, ये भी आपके साथ घूमेगी, खाने की तमाम खुशियां शेयर करेगी। भाई साहब, मैं भी सोच रहा हूँ कि 5 दिन की छुट्टी बाकी है, जितने भी जरूरी काम है। जी हाँ, इन 5 दिन की छुट्टियों में जितने भी आपके इम्पोर्टेंट काम है उसे पूरा करके। हेलो जय सर, जी सर, जी क्या? लेकिन सर अभी तो मेरी 5 दिन छुट्टी बाकी है। क्या कहा? विदेशियों ने भारत में हमला कर दिया है और जितने फौजी छुट्टी पर गए थे सभी छुट्टी कैंसिल कर सरकार बुलाया जा रहा है। अगर ऐसी बात है सर तो जैसा आपका आदेश हो। जी सर, जी ठीक है सर। अगर ऐसी बात है तो आज शाम को ही मैं ट्रेन पकड़ लूंगा और सुबह तक बॉर्डर पर आ जाऊंगा। आप भरोसा रखिए सर, मैं शाम की ट्रेन जरूर पकड़ लूंगा। जी सर, ओके सर, जय। क्या हुई?